नमस्कार। आप देख रहे हैं इजी शिक्षा। मैं हूं आपके साथ वंशिका चौहान। सभी धर्मों की स्थापना के पीछे एक प्रकार की जीवन शैली एवं वैचारिक सामंजस्य होता है, जो सामूहिक एकता के रूप में प्रखर होकर समाज की स्थापना करते हैं। समाज में एकता को बनाए रखने में धर्म अहम भूमिका निभाता है। धर्मपरायणता का पालन किसी भी समाज के विकास एवं उसके नागरिकों के कल्याण के लिए अनिवार्य है। इसलिए बच्चों, आज हम आपको एक धार्मिक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी श्री आदि शंकराचार्य के जीवन पर आधारित है। श्री आदि शंकराचार्य जी हमारे अनेक विद्वान धर्म गुरुओं में से एक हैं। हमें आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। इस कहानी का शीर्षक है हार जीत का फैसला। बहुत समय पहले की बात है। श्री आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच 16 दिनों तक लगातार शास्त्रार्थ चला था। शास्त्रार्थ में निर्णायक थी मंडन मिश्र की धर्मपत्नी देवी भारती। हार जीत का निर्णय होना बाकी था। इसी बीच देवी भारती को किसी आवश्यक कार्य से कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ गया। लेकिन जाने से पहले देवी भारती ने दोनों ही विद्वानों के गले में एक एक फूल माला डालते हुए कहा, ये दोनों मालाएं मेरी अनुपस्थिति में आपकी हार और जीत का फैसला करेंगी। ये कहकर देवी भारती वहां से चली गई। शास्त्रार्थ की प्रक्रिया आगे चलती रही। दोनों ही विद्वानों में विवाद होते रहे। दोनों ही एक दूसरे से प्रश्न पूछते रहे और दोनों ही आपस में प्रश्नों के उत्तर देते रहे। विवाद बढ़ता गया और बढ़ता गया। बातें चलती रही। कुछ देर पश्चात देवी भारती अपना कार्य पूरा करके वापस लौट आई। उन्होंने अपनी निर्णायक नजरों से शंकराचार्य और मंडन मिश्र को बारी बारी से देखा और फिर अपना निर्णय सुना दिया। उनके फैसले के अनुसार आदि शंकराचार्य जी विजयी घोषित किए गए और उनके पति मंडन मिश्र की पराजय हुई थी। सभी दर्शक हैरान हो गए। बिना किसी आधार के इस विदुषी ने अपने पति को ही पराजित कर दिया था। एक विद्वान ने देवी भारती से नम्रतापूर्वक जिज्ञासा की, हे देवी, आप तो शास्त्रार्थ के मध्य से ही चली गई थी, फिर वापस लौटते ही आपने ऐसा फैसला कैसे सुना दिया? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि आप ही के पति पराजित हुए हैं और श्री आदि शंकराचार्य विजयी? कृपा करके हमें इसका उत्तर दें देवी। देवी भारती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब भी कोई विद्वान शास्त्रार्थ में पराजित होने लगता है और उसे जब हार की एक झलक दिखने लगती है, तो इस वजह से वह क्रुद्ध हो उठता है। उसे बहुत ही क्रोध आने लगता है और मेरे पति के गले की माला उनके क्रोध के ताप से सूख चुकी है, जबकि श्री आदि शंकराचार्य जी की माला के फूल अभी भी पहले के भांति ही ताजे हैं। इससे ज्ञात होता है कि शंकराचार्य जी विजयी हुए, जबकि मेरे पति श्री मंडन मिश्र जी पराजित हुए हैं। विदुषी देवी भारती का फैसला सुनकर सभी दंग रह गए और सबने उनकी काफी प्रशंसा की। सभी ने कहा कि उन्होंने निष्पक्ष होकर अपना निर्णय सुनाया है। बच्चों, क्रोध मनुष्य की वह अवस्था है जो जीत के नजदीक पहुंचकर हार का नया रास्ता खोल देता है। क्रोध न सिर्फ हार का दरवाजा खोलता है, बल्कि रिश्तों में दरार का कारण भी बनता है। क्रोध को कायरता की निशानी भी कहा जाता है। इससे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक बताया गया है। जिन्हें विभिन्न परिस्थितियों में धैर्य एवं साहस की कमी होती है, सिर्फ वे ही लोग क्रोधित होते हैं। ये संताप विफलता की दशा है। एक क्रुद्ध व्यक्ति के सोचने, समझने और विचारने की शक्ति शून्य हो जाती है। इसलिए कभी भी अपने क्रोध के ताप से अपने फूल रूपी गुणों को मुरझाने मत दीजिए। इसलिए बच्चों, हम आशा करते हैं कि अब से आप क्रोध बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो बच्चों, आज आप सभी को चित्र बनाना है।
श्री आदि शंकराचार्य का, और हमें भेजना है हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको हमारी आज की धार्मिक कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमें ये भी बताइए कि आप अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपका दिन मंगलमय हो।